आचार्य श्री की कृति दोहा स्तुति में आज श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। रिपुता की सीमा रही, गहन किया उपसर, समता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवर। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य जी कह रहे हैं कि वो शत्रुता की पराकाष्ठा थी, सीमा थी, जहाँ पर कमठ ने गहन उपसर्ग किया। कमठ उसका नाम 10 भव पूर्व में था, जब उसने अपने मरुभूति भाई के ऊपर पत्थर की शिला पटक दी थी और आर्त ध्यान के साथ में मरण करके पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय को प्राप्त हुआ था। और वो मर करके सर्प की पर्याय में गया और उसने जब उन्होंने अणुव्रतों को धारण कर लिया था गज की पर्याय में, उस समय में आखिरी में जब वृद्धावस्था थी, कीचड़ में फंसे हुए गज को उस सर्प ने डस लिया। अणुव्रतों के प्रभाव से उन्होंने संलेखना धारण करके ऊर्ध्वगमन किया, स्वर्ग में गए और उसने पाप के कारण अधोगमन किया। वहाँ से निकलने के बाद में वो अजगर की पर्याय में आया और पार्श्वनाथ भगवान का जीव अग्निवेग नाम के विद्याधर के रूप में उत्पन्न हुआ। वैराग्य को प्राप्त होकर के साधना करते हुए एक गुफा में स्थित थे और कमठ का जीव वहाँ पर अजगर के रूप में पहुँच जाता है और इतना विशालकाय अजगर था कि पूरे के पूरे शरीर को वो निगल जाता है और उस समय श्वास वहाँ पर रुंध जाती है और समता के साथ में उसके प्रति भी मन में विकार की भावना रख करके और अपनी देह का विसर्जन करके वो पुनः जो है ऊर्ध्वगमन करते हैं और ये पाप के कारण में और अधोगमन करता है। जब ये निकल कर के आता है तो एक भील के रूप में उत्पन्न होता है और पार्श्वनाथ भगवान जब वहाँ से आते हैं तो वज्रनाभि राजकुमार बनते हैं और बाद में वही चक्रवर्ती बनते हैं। पार्श्व पुराण में आप लोग पढ़ते हैं, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारितपन, निज स्वभाव में थिर भये, वज्रनाभि निर्ग्रंथ। वो वज्रनाभि निर्गंध जब अपने आत्मा में लीन होते हैं और वो भील उस वन में आता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलता, तो इनके कारण कोई यहाँ पर मेरे लिए नहीं मिल रहा है। पूर्व भव का बैर था, कमठ का तो जीव था ही, और अपने तरकश के सारे तीर उनके ऊपर छोड़ देता है। पुनः समता के साथ में वो अपनी देह के प्रति ममत्व को छोड़ करके ऊर्ध्वगमन करते हैं और ये सप्तम नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। वहाँ से निकला हुआ जीव नियम से त्रियंच होता है और ये सिंह की पर्याय को प्राप्त करता है। पार्श्वनाथ भगवान ऊपर से आकर के अयोध्या में आनंद नाम के राजकुमार बनते हैं और जब उनको वैराग्य होता है, दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए 16 कारण भावनाओं के माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और ये सिंह उनके ऊपर टूट पड़ता है। सारा शरीर रक्तमय हो जाता है और ऐसी अवस्था में भी उसके प्रति कोई गिला शिकवा ना रख करके वो अपनी
देह के प्रति जो आसक्ति ममत्व रहती है उसको पूर्णता त्याग करके और पुनः ऊर्ध्वगमन करके प्राणत स्वर्ग में पहुँचते हैं और वहाँ से च्युत होकर के पार्श्व कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ वो जो सिंह है वो मर करके नरक जाता है, जल्दी निकल करके आता है और बीच में कुछ सुयोग मिल जाता है। वो जाकर के महिपाल नाम का राजकुमार और बाद में राजा बनता है। उन्हीं की पुत्री बनती हैं वामा, यानी पार्श्व कुमार का नाना के रूप में कमठ का जीव आ जाता है। और नानी के निधन पर महिपाल यानी अपनी पत्नी के निधन पर तापस बन जाता है और जब पार्श्व कुमार गंगा के किनारे भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ पर उस समय पंचाग्नि तप तपता है। पार्श्व कुमार उसको प्रणाम नहीं करते तो मन में सोचते हैं कि मैं इसका नाना भी हूँ, तपस्वी हूँ, मुझे प्रणाम नहीं करता। और उस समय एक लकड़ी को काटने के लिए तैयार होते हैं। पार्श्व कुमार उनको मना करते हैं लेकिन वो हट में कि तुम ही ब्रह्मा हो गए और उसको काट देते हैं और उसमें नाग नागिन के जोड़े घायल हो जाते हैं। उनको समझाते हैं, वही उपदेश उन नाग नागिन के लिए कल्याणकारी बन जाता है। और वो धर्मेंद्र देवी के रूप में जब ये वैराग्य को प्राप्त होकर के तपस्या करते हैं, मात्र 4 महीने अभी हुए थे और 7 दिन का उपवास लेकर के ध्यानस्थ हैं। और ये नाना यहाँ पर पंचाग्नि तप तप करके ज्योतिष देव हुआ और वो ऊपर से निकलता है और फिर उनके ऊपर उपसर्ग करता है। तो ऐसी जिन्होंने हर भव में उपसर्ग किया, तो यहाँ पर आचार्य ने लिखा है कि रिपुता की सीमा रही, गहन किया उपसर्ग और समता की सीमा रही, ग्रहण किया अपवर्ग। समता के माध्यम से अपवर्ग, वर्ग जो है त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है और इन वर्ग से जो अतीत होते हैं वो अपवर्ग यानी मोक्ष कहलाता है। तो भगवान ने समता के साथ में यहाँ पर अपवर्ग को प्राप्त किया। तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कि जो समता के साथ में सारे संसार के कष्टों को सहन करता है वो नियम से जो है परंपरा से मुक्ति को अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना लोग करते हैं और उनसे समता का पाठ सीखते हैं। क्या क्यों किस विध कब कहें, आत्म ध्यान की बात, पल में मिटती चिर बसी, मोह अमा की रात। ध्यान की बात कर रहे हैं आचार्य, आत्म ध्यान की बात कि उसके बारे में क्या कहें, क्या उसकी विधि कैसे कहें, कि वो आत्म ध्यान की बात का प्रभाव बता रहे हैं अगली लाइन में कि पल में मिटती चिर बसी। चिरकाल की जो मोह रूपी अमावस की जो रात है वो उस आत्म ध्यान से पल में मिट जाती है। आत्म ध्यान का प्रभाव दोनों प्रकार के मोह को नष्ट करने वाला होता है। एक दर्शन मोह होता है और एक चारित्र मोह होता है। आत्म ध्यान के माध्यम से दोनों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग यहाँ पर बतला रहे हैं। आत्म ध्यान की प्रेरणा अपने लिए इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा समय अपने लिए आत्म ध्यान के लिए भी लगाना चाहिए। ये बात सही है कि आत्म ध्यान करने की पात्रता तो शुद्धोपयोगी मुनि ही प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रयास तो अपने लिए करना चाहिए। उसमें धीरे धीरे प्रयास करते हुए कि हमारी आत्मा इसी शरीर में विद्यमान है। आचार्य जी ने
एक दोहे में कि यथा दुग्ध में घृत तथा, जैसे दूध में घी रहता है, रहता तिल में तेल, तन में शिव है ज्ञात हो, अनादि का यह मेल। अनादिकाल से शरीर में आत्मा मिली हुई है। विग्रह गति में भले ही स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन दो शरीर तो साथ ही साथ में लगे रहते हैं। तो शरीर के साथ में मिला हुआ है, और जैसी भगवान की आकृति है वैसी ही आत्मा हमारे शरीर में भी है। बैठ करके अपने लिए प्रयास करना चाहिए, और उसकी धारणा बनाने से एक दिन अपने लिए भी अपने शरीर से पृथक अपनी आत्मा का कुछ कुछ तो अवभास होगा। जहाँ सम्यक्त सार शतक में आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है कि 3 तरह के लोग हैं, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है, और एक साधु हैं। जहाँ एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि देखो ये मिस्री की डली है, मिथ्या दृष्टि का उदाहरण देती है, उसमें कहा कि वो कहता है बेवकूफ़ मत बनाओ, नमक की डली को मिस्री की डली बता रहे हो। ये मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है कि वो जिन वाणी पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्र पर जो है विश्वास नहीं करता। और दूसरा जो है वहाँ पर उस डली को देख करके कि हाँ इस पर मक्खी बैठ रही हैं, मधुरता होगी तभी इस पे बैठ रही हैं, तो वो सम्यक दृष्टि का है। तो वहाँ सम्यक दृष्टि विश्वास करता है कि यहाँ पर अपने शरीर में आत्मा है। आत्मा की अनुभूति तो जैसे उस डली को जब कोई मुख में रखता है तब अनुभूति करता है कि हाँ ये तो जो है मिश्री है। तो ये अनुभूति तो शुद्धोपयोगी मुनि के लिए होगी, लेकिन अपने लिए पुरुषार्थ करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। उसके माध्यम से दर्शन मोह पर विजय अपन प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए प्रयास यदि करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, और जो प्रयास नहीं करते तो सफलता की कोई बात नहीं रहती है। आचार्य अमरचंद जी ने समय सार कलश में लिखा है, अयि कथमपि मृत्वा तत्व को तूहली सन, अनुभव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत बिल संतम मेन समालोक्येन, त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। उसमें वो कह रहे हैं कि एक मुहूर्त के लिए मर खप करके भी, यानी इतना पुरुषार्थ करो कि ये शरीर पड़ोसी है, ऐसा जो है बैठो तत्वों में कुतूहल रखते हुए उसमें विचार करते हुए प्रयास करो, तो ये शरीर जो है तुम्हारे लिए पृथक, जिसके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ करके तुम उसकी पृथक भी अनुभूति अपनी आत्मा की उससे कर सकते हो। तो अपन यदि पुरुषार्थ करें तो उसमें अपने लिए सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर इसके माध्यम से जहाँ पर बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय का जो फल होता है वो ध्यान में लीनता के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आचार्य सिंह ने एक हाइकू में भी लिखा है, डूबना ध्यान। इसमें 5 अक्षर हैं कि ध्यान को डूबना कहते हैं, और तैरना स्वाध्याय है, यानी तैरने के समान जो है स्वाध्याय है। अब तो डूबो, यानी स्वाध्याय में ही लीन नहीं रहो, ध्यान के लिए भी समय निकालो। तो इस प्रकार से ध्यान करने का अपने लिए प्रेरणा देने वाला ये काव्य है। खास दास की आस वश, श्वास श्वास परवार, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। यहाँ आराधना करने में कि श्वास श्वास पर भगवान को बसा लिया है, और यहाँ पर दास की आस
भगवान को वो अपने मन मंदिर में बुलाना चाहता है, बार बार जो है उनका ध्यान, उनकी आराधना करता है। और यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि पार्श करो मत दास को उदासता का दास, यानी पार्श शब्द का एक अर्थ होता है समीप। तो समीप में तो हो आप, लेकिन मन मंदिर में पधारो। यदि मन मंदिर में नहीं पधारते, समीप ही रहते हैं, तो वो जो दास है वो उदास रहेगा। आप हमारे मन मंदिर में प्रवेश करो, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर ये काव्य लिखा है। एक बार हमने सुनाया था कि पास में तो भगवान रहते हैं। एक युवा हवाई जहाज में सफ़र कर रहा था और आसपास के लोगों से चर्चा होती है, पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हो। तो उसमें पूछा उसने कि आर यू एलोन, क्या आप अकेले हो? तो उसने कहा या आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। फिर उसको कोई आवश्यकता पड़ी, उसने अपना बैग जो ऊपर रखा था उसको उठ करके उठाया और उसमें से एक डायरी निकाल करके वो उसको पलटने लगा। उसमें एक आचार्य श्री की फ़ोटो रखी हुई थी। बगल वाला व्यक्ति जो था बड़ी गौर से, जिसने पहली बार दिगंबर मुद्रा देखी थी, और उनकी मुद्रा को देख करके उसने कुतूहल से पूछा, हु इज़ ही, ये कौन है? तो उस व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा कि ही इज़ माई गॉड, ये हमारे भगवान हैं। सुन करके उसने कहा कि देन व्हाई डिड यू से दैट यू आर एलोन, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप अकेले हो? व्हेन योर गॉड इज़ विथ यू, यू शुडंट से दैट यू आर एलोन, कि जब आपके भगवान आपके साथ में हैं तो आपको मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुन करके उसके लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। तो यहाँ समीप में तो भगवान हैं, लेकिन मन मंदिर में प्रवेश करें, ऐसी कामना भक्त की होती है, ध्यान में होती है। तो यहाँ पर आचार्य ने कि उदासता का दास मत करो, हमारे मन मंदिर में आप प्रवेश करो। एक हमने भजन लिखा था, उसमें अपलक लखते रहे आपको, कहती ये मेरी अखियाँ, मन मंदिर में आन विराजो, करना है जी भर बतियाँ। मन मंदिर में आन विराजो, करना है जी भर बतियाँ। तो यहाँ पर ध्यान में भगवान को एकाकार करने के लिए कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा उसमें प्रवेश करें, ऐसी भावना के साथ में ध्यानस्थ जो योगी होते हैं इस प्रकार की भावना करते हैं। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। भगवान की आराधना करते हुए कि मैं आपकी आराधना से मुझे सुर सुख प्राप्त हो, ये मैं नहीं चाहता, और शिव सुख की भी मुझे कोई चाह नहीं है, क्योंकि मात्र चाह से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। मुक्ति तो जो है चाह से प्राप्त नहीं होती। आचार्य अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन में लिखा है, यस्य मोक्षेपि आकांक्षा, जिसकी मोक्ष के लिए भी आकांक्षा होती है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आकांक्षा है तब तक शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते। उस आकांक्षा से ऊपर उठना होता है। तो यहाँ आराधना का फल जो निदान कहलाता है, उससे दूर होने के लिए कि भगवान हम ये सब चीज़ें जो लौकिक हैं, पारलौकिक भी जो हैं, उसके लिए भी हम चाह नहीं करते। और साथ साथ में कह रहे हैं कि आपकी स्तुति को ही
स्तुति कहते हैं कि आपके स्तुति रूपी सरोवर में सदा मेरा अवगाह रहे। तो ऐसी भावना जहाँ पर जो आराधना करते करते मांगने की जो इच्छा होती है, भगवान की आराधना करने वाला भिखारी नहीं होता, पुजारी होता है। तो भगवान की आराधना करते समय कभी भी लौकिक आकांक्षा नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री ने एक दोहे में लिखा है, स्वर्गों में ना भेजते ना पटके पाताल, हम तुम सबको जानते प्रभु तो जाननहार। कि भगवान ना तो स्वर्ग भेजते हैं, ना किसी को पाताल में नरक में डालते हैं। जीव अपने परिणामों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करता है। भगवान तो केवल दर्पण के समान सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हैं। और अगले काव्य में इसी संबंधित कह रहे हैं कि ना दें अपने पुण्य को, पर के ना लें पाप, पाप पुण्य से हैं परे, प्रभु अपने में आप। कि ना किसी को पुण्य देते हैं और ना किसी के पाप हरते हैं। फिर भगवान की आराधना क्यों करते हैं? नहीं, भगवान को निमित्त बना करके जब आराधना की जाती है तो ऐसा पुण्य की प्राप्ति होती है जो संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकता। और पाप की निर्जरा भी अपने परिणामों के माध्यम से ही होती है। तो भगवान तो पाप पुण्य सभी कर्मों से अतीत हैं और वो तो स्वस्थ हैं, अपने आत्मा में स्थित हैं। भगवान की आराधना करके भक्त सब कुछ कैसे प्राप्त कर लेता है? पिता का निधन हो गया और पुत्र बड़ा परेशान था, अपने धनपति चाचा के पास गया और कहने लगा कि बड़ा परेशान हूँ, आप मेरी मदद करो। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए संपत्ति घर में ही गाड़ करके गए हैं, वहाँ पर जाकर के खोदो, मिल जाएगी। और जब वो खोदता है उसको संपत्ति मिलती है, हर्षित होकर के अपने चाचा की वहाँ पर प्रशंसा करने पहुँच जाता है कि आपकी कृपा से मुझे ये सब सामग्री प्राप्त हो गई। तो वहाँ पर स्वयं जीव अपने पुरुषार्थ के माध्यम से निमित्त वहाँ पर भगवान को लेकर के आराधना करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। तो लेकिन भगवान का जो स्वरूप है उसके लिए भगवान से हम कुछ नहीं चाहते। भगवान से यदि कोई कामना है तो आपकी भक्ति ही हमारे लिए भव भव में मिलती रहे। जैसा कि आप लोग दर्शन पाठ में भी बोलते हैं, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। तो ऐसे भगवान की आराधना, यहाँ पर भी ये काव्य जो है समाप्ति की ओर है। तो आचार्य श्री आखिरी में यहाँ पर उस भाव को कि भगवान हम आपसे कुछ कामना, लौकिक कामना नहीं रखते और उसमें साथ साथ में शिव सुख की भी चाह नहीं, उसके लिए भी जो चाह रखते हैं उससे वो प्राप्ति नहीं होती। बस हमारा जो कार्य है, करने योग्य कार्य हमारे अभी इस समय में है, आपकी भक्ति स्तुति, उससे हम क्यों वंचित रहें? फल की चिंता नहीं करके अपने लिए जो करने योग्य कार्य है बस उस पर दृष्टि रखें, तो उसके माध्यम से अवश्य मार्ग प्रशस्त होता है और उसके द्वारा संसार के सारे जो हैं बीच के जो साधन हैं वो भी अपने आप ही प्राप्त होते हैं, उनकी कामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में जहाँ ध्यान के लिए भी प्रेरणा दी है, अपने लिए प्रतिदिन समय निकाल करके ध्यान के लिए भी अवश्य प्रयास करना चाहिए। इति श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की
शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।